हेलो फ्रेंड्स चलो आज हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन यानी क्या फ्रेंड्स? डिफ्यूजन एक मोमेंट है जिस मोमेंट के अंदर हम सोलूट पार्टिकल के मोमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स। जो सोलिड पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलिड पार्टिकल फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस एक पैसिव प्रोसेस है स्टूडेंट, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस यानी कि इट टेक्स प्लेस विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डिफ्यूजन प्रोसेस के ऊपर कुछ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, उसी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट के ऊपर परिणाम करने वाले कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर है जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, जो सेकंड है उसे हम डेंसिटी कहते हैं, थर्ड जो है उसे हम सरफेस एरिया कहेंगे, सरफेस एरिया भी उसी के ऊपर परिणाम करता है। उसके बाद में फोर्थ जो है वो है सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की सोल्युबिलिटी है। उसके बाद में लिपिड सोल्युबिलिटी भी है, लिपिड सोल्युबिलिटी। इसी तरह से कुछ सोल्युबिलिटी उसी के ऊपर परिणाम करते हैं। स्टूडेंट डिफ्यूजन के अंदर हम और एक महत्वपूर्ण बात एक्सप्लेन करेंगे जिसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे, यानी कि हम इसे नेक्स्ट टाइप के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम क्या बता सकते हैं स्टूडेंट? देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है तो उसे कंप्लीट करने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से यह प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसे हम फैसिलिटेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस प्रोसेस कंप्लीट्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि 2 डिफरेंट टाइप्स हम बता सकते हैं, 2 टाइप्स के हैं। उसमें से जो पहला टाइप्स है उसे हम पोरिन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, और जो पोरिन्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में वॉल पर प्रेजेंट दिखाई देता है हमें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद में यही पोरिन्स हमें दिखाई देगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम एक्वापोरिन कहेंगे, एक्वापोरिन। सुनो, एक्वापोरिन्स क्या करता है? वाटर मूव करता है, और वाटर मूव करने की वजह से हम इसे वाटर चैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर चैनल, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स है। अभी स्टूडेंट देखो, सपोज दिस इज द लिपिड बाइलेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। इसी तरह से हमने फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन निकाला। इसी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के पास 2 तरह के प्रोटीन्स है, कुछ एक्सट्रिंसिक है तो कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है वहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन की अरेंजमेंट है। यहाँ पर जो आउटर साइड है यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रेजेंट है इनर साइड को उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। इसी तरह से अभी हमें क्या करना है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस का एक्सप्लेन करना है। इसी के अंदर एक पार्टिकल है, यहाँ पर देखो एक पार्टिकल है, और यही पार्टिकल इस प्रोटीन के थ्रू सेल के इनर साइड मूव हो जाएगा। दिस इज द आउटर सरफेस, सेल का आउटर सरफेस है, और दिस इज द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक सरफेस, ठीक है। इसी तरह से तो अभी यहाँ पर जो मूवमेंट हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी? आउटर सरफेस टू साइटोप्लाज्मिक सरफेस।
सबसे पहले ये पार्टिकल इस प्रोटीन को बाइंड हो जाएगा, बाइंड, क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसे हम कैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे? कैरियर प्रोटीन कहेंगे। और ये कैरियर प्रोटीन रहने की वजह से ये क्या करेगा? कैरी करेगा किसी को, इस पार्टिकल को। उसके बाद में प्रोटीन थोड़ा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद प्रोटीन इस तरह यहाँ पर है और उसी प्रोटीन को यह पार्टिकल जॉइंट है। उसके बाद प्रोटीन और आगे बढ़ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर प्रोटीन आ चुका। प्रोटीन आने के बाद जो पार्टिकल है वो रिलीज हो चुका साइटोप्लाज्म में, इसी तरह से। उसके बाद पार्टिकल रिलीज होने के बाद प्रोटीन अगेन मूव बैक एट द ओरिजिनल पोजीशन। इसी तरह से स्टूडेंट इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफ़र होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसा कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट वन है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल वहाँ पर मूव हो सकते हैं और दूसरे जो है वो नॉन पोलर है। स्टूडेंट जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम, उसके बाद में क्लोरीन, इनका एग्जांपल ले सकते हैं। और नॉन पोलर के अंदर हमें पता है न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड भी। इसी तरह से ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मोमेंट ऑफ पार्टिकल अक्रॉस दी प्रोटीन, प्रोटीन्स के साथ और प्रोटीन्स के माध्यम से मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसे हो रही। प्रोटीन्स के माध्यम से मॉलिक्यूल की मूवमेंट 3 डिफरेंट टाइप से होती है। जैसा कि पहला टाइप है उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं, दूसरा सिम्पोर्ट कहते हैं और तीसरा एंटीपोर्ट कहते हैं। उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम मूवमेंट देख रहे हैं पार्टिकल्स की और मूवमेंट देख रहे हैं कुछ सोलिड पार्टिकल्स की। जैसा कि सोलिड पार्टिकल प्रोटीन्स के थ्रू किस तरह से मूव होते हैं, ठीक है। चलो, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 डिफरेंट टाइप देखना पड़ेंगी। सबसे पहली टाइप है उसे हम कहेंगे यूनिपोर्ट, और जो नेक्स्ट है उसे हम कहेंगे सिम्पोर्ट, और लास्ट वर्ड इज द एंटीपोर्ट। तो इसी तरह से उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हम पार्टिकल्स के मोमेंट देखेंगे। सबसे पहले है यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट, उसके बाद में है सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट, और लास्ट वन इज द एंटीपोर्ट। चलो देखो स्टूडेंट, यूनिपोर्ट के अंदर क्या होता है, यूनिपोर्ट के अंदर हमें पता है दिस इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अभी प्रोटीन्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक पार्टिकल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। जो पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है वो पार्टिकल कैसा है, वन पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, और डायरेक्शन उसकी कैसी है, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है। इसी तरह से इसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सिम्पोर्ट के अंदर यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ए और यहाँ पर हम बी। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो दोनों मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट हम सोडियम का, उसके बाद में ग्लूकोज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन से ट्रांसफर होते हैं, उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। उसके बाद एंटीपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी यानी कि अपोज, अपोज, जो मॉलिक्यूल की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोज है, यानी कि मॉलिक्यूल अपोज मूव हो रहे हैं। और अपोज मूव होने की वजह से यहाँ पर भी हमें पता है 2 मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 पार्टिकल्स कह सकते हैं हम उसे। दिस इज द प्रोटीन, वन डायरेक्शन ए पार्टिकल्स, ए पार्टिकल, उसके बाद में अपोज डायरेक्शन बी पार्टिकल। इसी तरह से एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, उसे कहेंगे हम एंटीपोर्ट। उसके बाद में स्टूडेंट इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसा कि सोडियम है और पोटेशियम, उसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इसी तरह की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। तो स्टूडेंट ये हमने डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस